Hello, Namaskar, Kulumkha. I am Shutapa. Welcome you all in our channel, The Uncuts. Today we have with us the very dynamic person and very dynamic leader of Tripura. Chairman of Tripura Motha, MDC प्रद्युत किशोर मानिका देव वर्मा. महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपको द अनकट्स पर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. पहले जो आपसे जानना चाहती हूँ कि 1 साल पूरे होने वाले हैं, आप लोग पावर में आए हैं एडीसी में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा और आप कितना सेटिस्फाइड है जितना भी काम हुआ है इस पर? मैं अभी तक 50% सेटिस्फाइड हूँ. अगर हम अपने पूरे पोटेंशियल में काम करेंगे तो इससे डबल हमको काम करना चाहिए और डबल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए. लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि लास्ट ईयर कोरोना हुआ था. उस समय बहुत प्रॉब्लम्स आए. उसके बाद आप देखेंगे कि जो सपोर्ट एडीसी को किताब में मिलना चाहिए वो आज तक एडीसी को मिला नहीं है. पिछले 40 साल से कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो और अभी बीजेपी हो, उन्होंने हमें किताब में सपोर्ट दिया है, इन रियल टाइम सपोर्ट नहीं दिया है. तो अगर और सपोर्ट मिलेगा तो हम और भी अच्छे तरीके से एडीसी को चलाने की कोशिश करेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमने देखा है, आज आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हो, इससे पहले शायद आपने किसी का इंटरव्यू नहीं लिया है एडीसी में. इसका मतलब है कि एडीसी आज विजिबल है, वरना आप मेरा इंटरव्यू क्यों लेते हैं? तो ये आप खुद ही अपने तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एडीसी का आज महत्व इम्पोर्टेंस बढ़ा है जब से त्रिपुरा मोथा पावर में आया है. इसका मतलब है कि हमने कुछ ज़रूर ठीक काम किया होगा, इसके लिए आप हमारे पास आकर आज इंटरव्यू ले रहे हैं. हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है और हमने देखा है कि एपोलो हॉस्पिटल के साथ आपका बात हुआ है, वो फ़ोटोज़ भी हमने सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन ऐसे कोई ब्रीफिंग अभी तक किसी को भी नहीं मिला है. तो क्या प्लान है आप लोगों का, क्या है इसके बारे में आपका राय? हमने शुरू किया है टेलीमेडिसिन से खेरिंगबार हॉस्पिटल में. उसके बाद हम मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स कर रहे हैं. अपोलो के संग हमारा टाइप हो चुका है, ऑफिशियली हो चुका है और होपफुली अगले 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स भी देखा जाएगा. स्पेशली मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए हमने काम शुरू कर दिया है और वो भी विदिन 1.5 मंथ्स आपको दिखाई पड़ेगा. लेकिन आज के दिन हेल्थ जो बहुत की इशू है हमारे पूरे त्रिपुरा में, मेरे हेल्थ ईएम कमल कॉलोय भी आपको बता देंगे कि पूरे त्रिपुरा में हमारे पास सिर्फ 3 यूनिट्स है. खेरेंगबार, तुईकोरमा में एक है पीएचसी और शिकारीबारी में एक है. तो सिर्फ 3 यूनिट्स है हमारा, लेकिन उसको भी हम अपग्रेड करके ठीक से चलाना चाहते हैं और आने वाले 2 महीने के अंदर आपको और विजिबल डेवलपमेंट दिखाई पड़ेगा. हेल्थ की साथ साथ ही अगर हम बात करें तो देखेंगे कि एजुकेशन सोसाइटी का एक बैकबोन होता है. एडीसी में एजुकेशन की ग्रोथ के लिए क्या प्लान है आपका? एजुकेशन के लाइन में अगेन देखिए, एक हाथ को बांधकर आप हमको नहीं बोल सकते कि बॉक्सिंग के रिंग में चले जाओ. आज के दिन हमारे पास 1633 स्कूल्स है, ऑल अप मोस्टली अप टू क्लास 5. प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन हमारे पास नहीं है. और अगर आप देखेंगे कि हमने सिर्फ बिल्डिंग्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन हमने क्वालिटी शिक्षा नहीं दिया है. 108 स्कूल्स आर इंग्लिश मीडियम. हम चाहते हैं कि और स्कूल्स इंग्लिश मीडियम हो. उसके लिए वी नीड क्वालिफाइड टीचर्स. क्वालिफाइड टीचर्स के लिए हमें रुपया चाहिए टू एम्प्लॉय देम. हम एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हैं न्यूज़पेपर में कि वी वांट इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स, लेकिन जब तक स्टेट गवर्नमेंट हमें फंड्स रिलीज़ नहीं करेगा, हम उनको नौकरी तो दे सकते हैं, उनको सैलरी नहीं दे सकते. तो इसके लिए इंग्लिश एजुकेशन जो हमारा की एरिया है उसको हम डेवलप करना चाहते हैं. एंड वी होप दैट द गवर्नमेंट इज़ मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अस, बिकॉज आज के दिन एमएलए और मंत्री का बच्चा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हमारे तिपरासा को बोला जाता है कि आप बंगाली मीडियम में पढ़ो. हम बंगाली लैंग्वेज के ख़िलाफ़ नहीं हैं. हम चाहते हैं कि बंगाली लैंग्वेज भी डेवलप हो, कॉकबोरक भी डेवलप हो. लेकिन इफ़ यू वांट जॉब्स, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो आपको इंग्लिश में शिक्षा मिलनी चाहिए. और जब एमएलए और मंत्री अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज सकते हैं तो एक जनजाति का बच्चा बंगाली मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ेगा? हम भी चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल और आए. पूरे एडीसी को लेकर आपका विजन क्या है, वो अगर हम फिर से सुने? मेरा विजन फॉर एडीसी इज़ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड.
जब तक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं होगा, एडीसी विल बी रिमेन द वे इट इज़। ये सिर्फ त्रिपुरा का एडीसी नहीं, पूरे इंडिया में एडीसी जहाँ में भी 6 शेड्यूल एरिया में आया है, उनको रियल पावर्स कभी नहीं दिया गया। ये सिर्फ कॉस्मेटिक मेकअप है। जब तक हमको अपना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नहीं मिलेगा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिलेगा, आप हमारे जनजाति एरियाज़ में डेवलपमेंट एक्चुअल फॉर्म में नहीं देखेंगे। त्रिपुरा लैंड को लेकर जब भी बात होते हैं तो अदर्स पॉलिटिकल पार्टी यही बोलते हैं कि आप बेंगोलीज के खिलाफ है, आप बस त्रिपुरा के लिए काम करते हैं। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में आप जब भी आवाज़ उठाते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। इसके बारे में आपका क्या राय है? जब गोरखा लैंड का बात होता है तो कोई कहता है कि गोरखा बंगालीज के खिलाफ है। जब कोई बोडो लैंड का डिमांड उठाता है तो कोई कहता है कि वो आसामी के खिलाफ है। जब तेलंगाना का डिमांड हुआ तो किसी ने बोला कि वो आंध्रा के लोगों के खिलाफ है। जब झारखंड उठा तो किसी ने कहा कि वो बिहारी के खिलाफ है। जब उत्तराखंड निकला तो किसी ने कहा कि वो यूपी के खिलाफ है। तो जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांग रहे हैं तो किसी के खिलाफ तो हम नहीं हैं, हम अपने आप को एम्पावर करना चाह रहे हैं। ये जो डिमांड है, आप मुझे बताइए, कहीं में लिखा गया है कि अगर कोई अलग राज्य डिमांड करे तो वो एंटी कोई कम्युनिटी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दीजिए कि आप अगर कोई भी स्टेट को डिमांड करेंगे तो वो एंटी कोई और होगा। किस आधार में मैं एंटी बंगाली हूँ? जब से हम पावर में आए हैं कोई बंगाली के ऊपर हमला हुआ है, अटैक हुआ है, किसी का नौकरी किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है? आप तो अगरतला में देख रहे हैं कि बंगालीज के संग फाइट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेलार मार्ट में हो रहा है, पानी सागर में हो रहा है। यहाँ में तो एडीसी में तो कोई बंगालीज के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। तो किस आधार में हमको बोला जा सकता है कि वी आर एंटी बंगाली? वी आर नॉट एंटी बंगाली, वी आर आस्किंग फॉर आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वी आर नॉट आस्किंग टू डिनाई somebody their constitutional rights. We are all Indians, we are all brothers and sisters. I have no problem. Some of my best friends are Bengalis. I have a very good relationship with Bengalis. My family has been very closely connected with Rabindranath Tagore, Jagdish Chandra Bose. Why should we be against Bengalis? उनके पास कोई नया लाइन नहीं है। ये लोग, ये पॉलिटिकल पार्टीज लोग ने ईडीसी को दिखाकर सब पैसा अगरतला में रखा है। इन्होंने ईडीसी को डेवलप नहीं किया। हमारे जो जनजाति एमएलएज हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बंगाली और त्रिपुरा का है ही नहीं। ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया न्यू दिल्ली के रॉन्ग पॉलिसी से। और आज मैं जब ग्रेटर त्रिपुरा का डिमांड कर रहा हूँ, मैं न्यू दिल्ली को बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आपने क्रिएट किया था। ये प्रॉब्लम त्रिपुरा और बंगाली का नहीं है। ये प्रॉब्लम आपके रॉन्ग पॉलिसी से, 70 साल से आपके रॉन्ग पॉलिसी से हुआ है। आज आप इसको ठीक कीजिए। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में जब भी बात होती है, अब बांग्लादेश में जो भी लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ है वहाँ पर, उन लोगों के बारे में भी बात करते, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? आप बताइए, जब बांग्लादेश में इस बार हमारे हिंदुओं को मारा गया था तो अगरतला में रिएक्शन नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ। तब जब सिखों को पंजाब में मारा जाता है तो कनाडा में सिख लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। जब कहीं में भी अगर नेपाल में कुछ हुआ तो दार्जिलिंग में भी कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि हमारे बांग्लादेश में जो त्रिपुरा है, हमें उनको कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ये हमारे कल्चरली मैं बोल रहा हूँ। और मैंने नहीं कहा है कि मैं बांग्लादेश में इलेक्शन लड़ूंगा, मैंने तो ये कभी नहीं कहा है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि हमारे जो त्रिपुरा लोग हैं, जो सिर्फ नॉट ओनली इन बांग्लादेश, मिजोरम में, रियांग को हमने त्रिपुरा में जगह हमने अच्छे तरीके से इंटरनली डिस्प्लेस पीपल को लाया है, पाथरकांडी हैलाकांडी में है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा कल्चरल बॉन्ड हो जहाँ में सोशो कल्चरल इकोनॉमिक लाइंस में हम एक ऐसा संस्था क्रिएट करें, जैसे कि बंगाल में विश्व बंगो है। इसका विश्व बंगो तो इलेक्शन नहीं फाइट कर रहा है ना, लेकिन आज बांग्लादेश में हमारे त्रिपुरा की कम्युनिटी का लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, चाल चलन इज़ अंडर थ्रेट। तो अगर हमने कहा कि एक ऐसा कल्चरल बॉडी सेटअप किया जाए, जैसे कि बोडोलैंड में, बोडोलैंड के बाहर भी एक बॉडी क्रिएट किया गया है, जहाँ में कोई भी त्रिपुरी बांग्लादेश से हो, मिजोरम से हो, आसाम से हो, उस एरिया में आकर उनका हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज,
परंपरा समझे, इतिहास समझे। तो ये क्या प्रॉब्लम है? आज कोई भी बंगाली कहीं भी इंडिया में हो, विदेश में हो, विश्व बंगो में आके हमारे शांति निकेतन में आकर अपना इतिहास, अपना हिस्ट्री, अपना कल्चर समझ सकता है। तो हम भी वैसे ही चाहते हैं। मैंने तो कहा कि ये हमको एक बॉडी, एक ट्रस्ट सेटअप करना चाहिए, वो हमारे ग्रेटर त्रिपुरालैंड के डिमांड से अलग है। ये एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। दोनों अलग अलग चीज़ है। अब जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ने के बारे में जब सोचा आपने और तिपरा मौथा फॉर्मेशन के लिए जब ने आप सोचा, आपकी माँ हमारी महारानी, उनका क्या, विभू देवी का क्या सोच था उस वक्त, उनका क्या रिएक्शन था इसके बारे में? मैंने महारानी से बात भी नहीं किया। अच्छा। मैं इंडिपेंडेंट, अपना पॉलिटिकल लाइन इंडिपेंडेंट लेता हूँ। आज तिपरा मौथा में मेरा कोई फैमिली का मेंबर नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पार्टी जैसे कांग्रेस है एक परिवारवाद पार्टी हो। इस पार्टी में सिर्फ मैं चेयरमैन हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि कल मेरा फैमिली मेंबर का कोई सदस्य चेयरमैन बने। मैं चाहता हूँ कि कोई आम तिपरासा एक दिन मुझे रिप्लेस करे और वो चेयरमैन बने, वो प्रेसिडेंट बने। मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि तिपरा मौथा इज़ नॉट लाइक शिवसेना, तिपरा मौथा इज़ नॉट लाइक कांग्रेस पार्टी, तिपरा मौथा इज़ नॉट लाइक आरजेडी और समाजवादी पार्टी। मैं चाहता हूँ कि कल अगर कोई तिपरा मौथा से उठे तो वो प्रेसिडेंट बने, वो चेयरमैन बने। मेरे फैमिली से मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। अगर किसी को आना है मेरे फैमिली से तो उनको काम करना पड़ेगा, उनको काम दिखाना पड़ेगा, और उसका ये मतलब नहीं होता कि वो ऑटोमेटिकली आकर कोई पोस्ट उठा ले। एज ए मदर महारानी का क्या रिएक्शन था, अगर उस बारे में हम सोचें तो? नहीं, मैंने महारानी, आप देखेंगे कि एडीसी इलेक्शन भी महारानी ने कैंपेन नहीं किया। महारानी अब पॉलिटिक्स में एकदम नहीं है, महारानी अब पॉलिटिक्स से जुड़ी भी नहीं है। और महारानी ने एक बहुत क्लियरली चिट्ठी भी लिखा था जब इस बार कांग्रेस कमेटी बना था अंडर बिरजीत सिन्हा 2-3 महीने पहले, तो महारानी का नाम फिर से आया था। महारानी ने बहुत क्लियरली कहा था कि अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मेरा नाम को पॉलिटिक्स में नहीं लाना जाना चाहिए। महारानी अब, राजमाता अब हमारे मंदिर, हमारे संस्था, हमारे हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना चाह रही है। उनका पॉलिटिकल करियर अब नहीं है, वो पॉलिटिक्स में अब नहीं है। और मेरे फादर को भी आप देखेंगे, उनका उम्र आई थिंक ही वॉज 1989 में वो लास्ट टाइम एमपी बने, 91 में उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिए। 57-58 की उम्र में महाराजा ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। महारानी ने भी पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। उनको अपना मंदिर, अपना पूजा, अपना इतिहास को डॉक्यूमेंट करना है, किताब लिख रही है। मैं भी 70 साल 75 साल तक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। अगर मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड का उद्देश्य मिल गया इसी साल, तो मैं अगले साल भी पॉलिटिक्स छोड़ दूँगा। मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ज़िंदगी भर तक नेतागिरी करूं, राजनीति करूं। मैं कॉलेज खोलना चाहता हूं, यूनिवर्सिटीज़ खोलना चाहता हूं, हॉस्पिटल्स खोलना चाहता हूं। मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड देना चाहता हूं, और महारानी का भी अपने समय वही डिमांड था, पिताजी का भी वही था। हम उसी लाइन में जा रहे हैं। हमको पॉलिटिक्स एज अ करियर नहीं देखना है। फॉर अस पॉलिटिक्स इज़ टू डू समथिंग फॉर अ पीपल। 2023 असेंबली इलेक्शन के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? वहाँ पर क्या जितनी भी 60 सीट्स है वहाँ पर आप फाइट करेंगे? 60 में तो हम फाइट नहीं करेंगे, लेकिन 30 to 35 सीट्स में हमारा व्यू है। और अगर हमारा बात जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड तक किसी ने राइटिंग में नहीं माना, तो हम अपने बलबूते में लड़ेंगे। हम लोग रेडी हैं, जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन एक बार तो अच्छे तरीके से फाइट करेंगे। और बहुत लीडर्स हैं जो अनरिजर्व एरिया से भी तिपरासा वोट से जीतते हैं। इस बार उनको अगर हमारा बात नहीं माना गया तो बहुत भारी पड़ेगा। और एक बात, जो भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं हमने देखा है कि वहाँ पर अलायंस बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि किसी भी पार्टी से आप लोग अलायंस करेंगे? जब तक राइटिंग में हमें नहीं दिया जाता है हमारा डिमांड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई भी नेशनल पार्टी हो, हम अलायंस नहीं करेंगे। वी वांट इट इन राइटिंग अश्योरेंस, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे। अगर नहीं किया गया तो हम लोग प्रिपेयर्ड है। मैं प्रिपेयर्ड हूँ। जैसे एडीसी इलेक्शन में अकेला हमने लड़ा था, इस बार भी हम अकेला लड़ेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तिपरा मौथा काफ़ी स्ट्रांग है और नेशनल पार्टीज़ काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। और एक बात जो जानना चाहती हूँ कि आप त्रिपुरा में जो भी यहाँ पर पॉलिटिकली वायलेंस होते हैं,
आप बहुत बार ट्वीट में हमने देखा, आप ट्वीट करते हैं, आप सोशल मीडिया पर लाइव आके भी कभी कभार उनके बारे में आपका रिएक्शन रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है अभी? नहीं, मैंने लाइव किया था जब वो पानी सागर में रिलीजियस राइट्स हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में हिंदू मुसलमान का कभी ये प्रॉब्लम रहा नहीं है, क्रिश्चियन का। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में आज रिलीजन के नाम में कोई दंगा हो। दूसरा बात है कि पॉलिटिकल वायलेंस एक कल्चर है जो हमने इनहेरिट किया है। आप देखेंगे कि यूपी, बिहार में जो वायलेंस होता है वो पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, वो यादव वर्सेस ठाकुर, ब्राह्मण वर्सेस दलित या दलित वर्सेस यादव, वैसा कास्ट वायलेंस होता है। पॉलिटिकल वायलेंस आपने सिर्फ 3 राज्यों में देखा है, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और केरला। वहाँ में आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, अगर आपका पार्टी अलग है तो आप एक दूसरे के ऊपर हमला करते हो। ये हमारा लेगेसी है जो हमने सीपीएम से इनहेरिट किया है। लेकिन आप देखेंगे सीपीएम नहीं भी रहे तभी भी ये कैरेक्टर रह जाता है। आज बंगाल में सीपीएम है ही नहीं, लेकिन तृणमूल और बीजेपी के बारे वही वायलेंस हो रहा है जो सीपीएम का कल्चर था। त्रिपुरा में भी यही चीज़ चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये वायलेंस ख़त्म हो, क्योंकि आज आप देखेंगे कि ये वायलेंस से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आम जनता को कष्ट होता है। हम जब से पावर में आए हैं, जब से त्रिपुरा मौथा बना है, हमने आज एक बार भी रोड ब्लॉकेट नहीं किया, हमने एक बार भी बंद नहीं किया, क्योंकि ये बंद करने से, रोड ब्लॉकेट करने से जो डेली वेज अर्नर्स है उनको प्रॉब्लम होता है, ऑफिस गोअर्स को प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, बिजनेस को नुकसान होता है। अगर हमारा डिमांड दिल्ली से है तो हम दिल्ली में डिमांड करेंगे। अगरतला में हाईवे ब्लॉक करके, बंद करके हम आम नागरिक को क्यों तंग करें? तो जो त्रिपुरा में हो रहा है ये आई थिंक इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने देखा है कि रिसेंटली भी वायलेंस हुआ है और ये वायलेंस को ख़त्म करना चाहिए। और ये वायलेंस तभी ख़त्म होगा जब हमारे लीडरशिप का माइंड, ये जो थॉट प्रोसेस है वो ख़त्म होगा। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ये चलते रहेगा और ये बहुत सैड चीज़ है। और मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी यंगस्टर, आप लोग यंग हैं, यूथ आर देयर, कोई भी माँ या बाप अपने बेटे या बेटी को बोलेगा जाओ पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, क्योंकि एक समय पॉलिटिक्स समाज सेवा था, सर्विस था। आज हम देख रहे हैं गुंडे लोग हैं, नेतास, माफिया है। इससे कौन अच्छा परिवार का यूथ, महिला हो या पुरुष हो, पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा? कौन ज्वाइन करेगा? क्यों ज्वाइन करेगा? उनको क्या मिलेगा इससे? तो ये बहुत दुख का बात है और इससे त्रिपुरा का छवि भी खराब होता है और आम जनता को भी तकलीफ़ होता है। इसके लिए मैंने हमेशा पॉलिटिकल वायलेंस को कंडेम किया है और ये वायलेंस जो वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में है, इसको आप यूपी और बिहार से तुलना मत कीजिए। वहाँ में जाति के नाम में और कास्ट के नाम में होता है, यहाँ में पार्टी के नाम में होता है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ही आपका बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है, हमने देखा है कि बहुत बार। राहुल गांधी, बट प्रियंका। अच्छा, प्रियंका गांधी। तो अभी कांग्रेस का बटन प्रियंका गांधी ने थामा है। नहीं वो थामा, अच्छा नहीं थामा, प्रियंका गांधी ने नहीं, वो सिर्फ यूपी के इंचार्ज है। अच्छा हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अभी प्रियंका गांधी को चार्ज लेना है? मैं कौन होता बोलने वाला कि कांग्रेस में क्या, वो उनका इंटरनल मैटर है। सिद्धू को दे या चन्नी को दे या प्रियंका जी को दे या राहुल जी को दे, वो उनका इंटरनल मैटर है। मैं सबसे मेंटेन अच्छा करता हूँ रिलेशनशिप। वाई ओनली द गांधी फैमिली। हमने अमित शाह के साथ ब्रू अकॉर्ड में भी अच्छे तरीके से काम किया। अरविंद केजरीवाल के संग भी अच्छा रिलेशनशिप है। हमने क्या बोलते हैं, शिवसेना के आदित्य ठाकरे के संग या प्रियंका चतुर्वेदी के संग भी अच्छा रिलेशनशिप है। यहाँ में पीयूष विश्वास, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनका खुद का पार्टी, उनके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है। मैं सबके साथ अच्छा, जयंत चौधरी आरएलडी के, उनके संग भी अच्छा रिलेशन, कॉन्राड सांगमा, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है। तो हेमंतो विश्व शर्मा के संग हम अच्छे तरीके से बात करते हैं। मेवाड़ जमातिया से अच्छा रिलेशनशिप है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक पर्सनल रिलेशनशिप अलग रहता है, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो कांग्रेस में मैं था, मैं प्रेसिडेंट था, मेरे पिताजी थे, माँ थी, लेकिन आज कांग्रेस को फिर से सोचना चाहिए कि उन्होंने सीपीएम के संग अलायंस करके
अपने वर्कर को बहुत दुखी किया है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में, और अगर ये चीज़ त्रिपुरा में किया गया तो नुकसान कांग्रेस को ही होगा। 2 दिन से जो एक बात ब्रेकिंग न्यूज़ पर चल रहा है ट्रेडिशनल मीडिया पर, IPFT तिपरा माथा ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मोस्ट वेलकम। अगर IPFT ज्वाइन करना चाहते कोई भी लीडर आए, मोस्ट वेलकम। अगर IPFT और तिपरा माथा को एक होना है और तिपरा माथा को नाम भी बदलना है IPFT के लिए, मैं रेडी हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको नाम कुछ और रखना है, मैं रेडी हूँ। अगर NC देव वर्मा को आकर मेरे पार्टी में चेयरमैन बनना है, मैं हटने के लिए भी तैयार हूँ। अगर पाताल कन्या को आना है, मैं रेडी हूँ। अगर गणमुक्ति परिषद को आना है, मैं रेडी हूँ। अगर जनजाति मोर्चा को आना है, मैं रेडी हूँ। अगर ST सेल को आना है, मैं रेडी हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज़ लॉन्ग एज़ हमारा डिमांड हमारे लोगों के हित में है और कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रेटर तिपरालैंड या तिपरालैंड का है। IPFT का डिमांड भी तिपरालैंड का है, मेरा भी ग्रेटर तिपरालैंड का ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छा है, मैं उनको वेलकम करूँगा। और अगर उनको उनका कोई डिमांड है कि नाम बदल दिया जाए, ये रजिस्ट्रेशन बदल, मैं उसके लिए भी कंसिडर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं पब्लिक को झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, और ये जो भी अलायंस नहीं मर्जर होगा तो जनता के हित के लिए होगा, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए नहीं होगा। और एक बात जो जानना चाहती हूँ कि आपसे, एंटी ड्रग के बारे में बहुत सारे आपने काम किया है, हमने देखा है उसके, लेकिन ग्राफ की अनुसार अगर हम देखें कि अभी भी हम देखेंगे इंक्रीजिंग है, और उसमें से तिपरा सा जो यूथ है उनका बहुत इंक्रीजिंग हो रहा है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ड्रग्स जैसा कोरोना है, सिर्फ तिपरासा को नहीं, बंगालीज को भी लगता है, मणिपुरीज को भी लगता है, हिंदुस्तानी को भी लगता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबको ड्रग्स, कोरोना, एडिक्शन, ये सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक हम अपना बॉर्डर्स को सील नहीं करेंगे, जब तक हम अपने नेता को नहीं बोलेंगे कि आप ड्रग्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, तब तक ये बिज़नेस चलेगा। तो अगर आपको ड्रग्स को रोकना है तो आप पुलिस को बोलिए कि पॉलिटिकल नेता को अरेस्ट करें, क्योंकि ये ड्रग्स का जो रैकेट चल रहा है उसमें पॉलिटिकल लोगों का कंप्लीट आशीर्वाद है। वरना आप हमेशा ड्रग एडिक्ट को पकड़ते हो, लेकिन आप उनको नहीं पकड़ते हो जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं और जो बॉर्डर के उस पार से ड्रग्स ला रहे हैं। तो आप जब तक आप बड़े मछली को नहीं पकड़ोगे और छोटे छोटे मछली को पकड़ते रहोगे, ये ड्रग्स का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आप पहले सिम्टम को पकड़ो, नॉट द आफ्टर माथ। लास्ट जो आपसे क्वेश्चन करना चाहती थी, जो आपसे जानना चाहती हूँ, त्रिपुरा में शायद हर एक लोगों का जो पूछना है कि महाराज त्रिपुरा के लोगों के लिए काम कर रहा है, काम करने वाले हैं वो। व्हेन महाराजा विल गेटिंग मैरिड, त्रिपुरा के हर एक लोगों का यही पूछना है। I'll get married when I achieve my mission of Greater Tipraland, hopefully this year. If I get married, if I get Tipraland this year, I'll get married this year itself. If I get it next year, I'll get married next year. But the fact is that I want to give one last fight for my people. I am not interested in diverting my attention. But I obviously, मुझे राजनीति नहीं करना, मुझे भी संसार बसाना है, मुझे भी शादी करना है, और मैं चाहता हूँ कि एक बार लास्ट टाइम अपने लोगों के लिए फ़ाइट करूँ, और कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आया, उसके बाद मैंने पहले कहा है, फिर से कह रहा हूँ, मुझे MP नहीं बनना है, मुझे MLA नहीं बनना है, मुझे मंत्री नहीं बनना है, मुझे पॉलिटिक्स में भी नहीं रहना है। जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दे देगा, मैं उस दिन अपना पॉलिटिक्स छोड़कर वही काम करूँगा जो एक्चुअली एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटीज़ खोलो, हॉस्पिटल्स खोलो, और हाँ, अपना पर्सनल जीवन भी मैं अच्छे तरीके से बिताना चाहता हूँ। मेरा कोई हाई फ्लाइंग लिविंग नहीं है, सिंपल इंसान हूँ, सिंपल तरीके से मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। ये पॉलिटिक्स सिर्फ एक दरिया था अपने लोगों को कुछ देने के लिए। जिस दिन ये उद्देश्य अचीव हो जाता है, लेट पीपल डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, आई विल गो बैक टू माई पैलेस। Thank you so much. Thanks for your precious time. Thank you so much. Thank you so much. And thanks to you all for watching us. Thanks for watching. Be with us. Be with the Uncuts.